मैं आज आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो दो लोग हैं और दोनों 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो अब से ठीक 5 साल बाद में क्यों एक इंसान के पास में इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एसेट सब कुछ है और वहीं दूसरा व्यक्ति अभी भी सैलरी टू सैलरी जी रहा है। अब सवाल ये है कि दोनों की सैलरी तो सेम थी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? और यहीं पे 90% लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो डिफरेंस होता ही नहीं है, डिफरेंस होता है पैसे को देखने का नजरिया। तो आज हम यही देखेंगे कि HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पैसे को कैसे देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अभी मैं तुमको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और मिडिल क्लास दोनों के लिए 3 पॉइंट बताने वाला हूँ कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन सी 3 चीजों को फॉलो करते हैं और मिडिल क्लास कौन सी 3 चीजों को फॉलो करता है, जिसको देखने के बाद हम इजीली समझ पाएंगे कि दिक्कत आ कहाँ रही है। सबसे पहले बात करते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की। तो यहाँ पे 3 चीजें हम देख पा रहे हैं। पहला है टूल, रिसोर्स और लेवरेज। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पैसे को सिर्फ खर्च या सेव करने की चीज नहीं समझते, वो पैसे को एक पावरफुल टूल की तरह यूज करते हैं, जिससे वो काम करवाते हैं। वो पैसा लगाकर अपना टाइम बचाते हैं, प्रोसेसेस ऑटोमेट करते हैं और ग्रोथ फास्ट करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है रिसोर्स। वो पैसे को एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, जिससे और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जा सकें, जैसे नया बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स या फिर नेटवर्किंग, यानी लोगों से मिलना जुलना। तीसरा है लेवरेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पैसे को लेवरेज की तरह यूज करते हैं, मतलब कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट। वो एसेट्स, बिजनेसेस और सिस्टम में पैसा लगाते हैं ताकि पैसा उनके लिए और पैसा लेके आए। सिंपल शब्दों में समझो, वो अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं। उन्होंने अपने पैसे को बिल्कुल सजा के नहीं रखा हुआ है, संभाल के नहीं रखा हुआ है। अब बात करते हैं हमारे और आपकी, यानी कि मिडिल क्लास लोगों की। मिडिल क्लास माइंडसेट में हमको 3 चीजें देखने को मिल जाती हैं। पहली है सिक्योरिटी। यहाँ सबसे पहला फोकस होता है कि सेफ खेलना है भाई, पैसा बचा के रखो, फ्यूचर सिक्योर रहेगा, जिसकी वजह से लोग पैसा बैंक में रखते हैं। हाँ, वो सिक्योर तो कर रहे हैं, लेकिन उसको ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज जो देखने को मिलती है वो है स्टेटस। मिडिल क्लास का फोकस होता है कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से वो ब्रांडेड क्लोथ्स, लेटेस्ट फोन, लाइफस्टाइल का शो ऑफ करना, इन सब चीजों में फंस जाते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास को लगने लगता है कि भाई अब तो पैसा आ रहा है तो हम महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। और ज्यादातर जो यहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंप्रेशन जमाने के लिए होते हैं, वो लोगों के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए होते हैं, ना कि खुद की ग्रोथ के लिए। तीसरा है स्ट्रेस या टेंशन। देखो, पैसा कम हो तो स्ट्रेस है, ज्यादा खर्च हो जाए तो स्ट्रेस है, मतलब पैसा पीस देने की बजाय प्रेशर बन जाता है। मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा सॉल्यूशन कम होता है और टेंशन ज्यादा बन जाता है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं और मिडिल क्लास लोग पैसे को मैनेज करते हैं। और इन्हीं चीजों की वजह से जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ये चीजें भी कंपाउंड होने लग जाती हैं। आपने सुना होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कि ब्याज के ऊपर ब्याज। वैसे ही ये जो हैबिट्स होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं कंपाउंड होती हैं। देखो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ज्यादा पैसा होने की वजह से रिच नहीं होते हैं, वो अलग तरह से सोचने की वजह से रिच होते हैं। यहाँ पे सारा खेल सोच का है। सोच बदलोगे, पैसे का गेम बदलेगा। और पैसे को अगर सेव करने की और संभाल के रखने की कोशिश करोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपने टूल, रिसोर्स और लेवरेज इनका फायदा उठाना शुरू कर दिया, उस दिन से गेम बदलना आपके लिए भी शुरू हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन अर्निंग और फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें अमीर होने का रिमाइंडर देने आता रहूंगा।